हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक अंडरडॉग सेक्टर है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 113। 113 सेक्टर मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। दिल्ली से सबसे ज़्यादा करीब होने के कारण इस सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में भी इतनी ज़्यादा रहेगी कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे शायद ही किसी सेक्टर में इतनी डिमांड हो। इस सेक्टर की कुछ पॉजिटिव एंगल्स की अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से काफी करीब सेक्टर है। दिल्ली के बॉर्डर पे ये सेक्टर पड़ता है। मेट्रो स्टेशन अगर आज की डेट में भी मैं बात करूं तो इस सेक्टर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल करीब है। भारत वंदना पार्क इज वेरी नियर बाय एंड द प्रपोज्ड डिप्लोमेटिक एनक्लेव मेक्स दिस सेक्टर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर एंड यूज एज वेल। दूसरी अगर मैं बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो वेटलैंड के अंडर आ रहे हैं। इस सेक्टर में वेटलैंड का कोई इशू नहीं है। इस सेक्टर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा समय से स्टॉल्ड हो। इस सेक्टर में ऐसी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है जो सीमलेस ना हो और एक हल्के डेवलपर की हो। जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे 103 जैसे सेक्टर्स में या फिर सेक्टर 36 में या फिर 106 जैसे सेक्टर्स में 20,000 रुपये से लेके 25-26 हज़ार रुपये तक के प्राइजेस हो गए हैं, वहाँ पे सेक्टर 113 हर सेक्टर को मात देता है। अगर इस सेक्टर में आज भी प्रॉपर्टी 16-17 हज़ार रुपये में मिलती है, जो कि मिलती है। आने वाले टाइम में मिले या ना मिले और ये प्राइस भी कब तक रहे इसका कोई कहना नहीं है। वैसे तो गुड़गांव रियल एस्टेट में काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि हम क्रैश के आसपास हैं या गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल नीचे जा चुकी है या आने वाले टाइम में आपको ट्रांजैक्शंस नहीं देखने को मिलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ माइक्रो मार्केट्स ऐसी होती हैं जहां पे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में वहाँ पे क्या क्या गतिविधि होने वाली है वो देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि 113 सेक्टर से ज़्यादा रेंटल यील्ड भी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको गुड़गांव में शायद ही कोई सेक्टर दे, बिकॉज ये सेक्टर मुझे लगता है कि दिल्ली गुड़गांव का एक हाइब्रिड जोन है। चाहे कोई इंसान दिल्ली में जॉब करता हो, चाहे कोई इंसान गुड़गांव में जॉब करता हो, दिस सेक्टर will be the best suitable sector in the times to come। चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे आप SPR की बात करें, चाहे आप CPR की बात करें, चाहे आप अर्बन एक्सटेंशन रोड की बात करें, चाहे आप साइबर सिटी की बात करें, ये सेक्टर बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है और बहुत सारे हाईवेज को बहुत ईजिली कनेक्टिविटी देता है। और सेक्टर 113 में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो शायद लोगों को रियलाइज़ नहीं होती। मुझे लगता है कि सेक्टर 113 में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम है। तो आने वाले टाइम में भी आपको सप्लाई और डिमांड में काफ़ी ज़्यादा गैप मिलेगा। सप्लाई हमेशा इस सेक्टर में कम रहेगी और डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो M3M का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टाटा का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे 3 बेडरूम के जो साइजेस हैं वो 1800-1900 स्क्वायर फीट छोड़ो 1600 स्क्वायर फीट के भी हैं और 4 बेडरूम के जो साइजेस हैं वो 2200-2300 स्क्वायर फीट से शुरू होके 2500-2600 तक ख़त्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट साइजेस हैं एक मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज़ के लिए या फॉर दैट मैटर अपर क्लास के लिए, एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए ये बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट साइजेस हैं जो हमेशा इन फ्यूचर डिमांड में रहेंगे। सो वीडियो सम अप करने से पहले मैं आपको दोबारा से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो आपको आने वाले टाइम में ये सेक्टर 100% देगा। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको 100% मिलेगी। यहाँ का रेंटल यील्ड जो है वो आपको पूरे गुड़गांव में, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में एटलीस्ट कहीं नहीं मिलेगा। आज 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में आपको इस सेक्टर में एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस दिन इस सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी अच्छे से चलनी शुरू हो गई, उस दिन हम इस सेक्टर के रेजिडेंशियल ग्रोथ को शायद
पकड़ भी ना पाएं। क्या आप चाहते हैं किसी और सेक्टर पे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊं? क्या आप चाहते हैं कि इस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है और इस सेक्टर के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके बताए हुए सेक्टर पे एक अच्छी सी वीडियो बनाने का, विद ऑल प्रोज एंड कॉन्स, विद ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।